नमस्कार दर्शकों। मैं हूं कुणाल पुरुषोत्तम और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री लाडली चाइल्ड केयर के डॉक्टर एस भूषण जी, जो शिशु रोग विशेषज्ञ है। आइए इनसे बात करेंगे आज हम बच्चों के परवरिश को लेके। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस खास अंक में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जो आजकल का जो सिनेरियो है, उसमें जो महिलाएं होती है, महिलाएं जो है जो खासकर पहली बार माँ बनती है, उनके लिए जो है बहुत खुशी का लम्हा होता है ऑफ कोर्स, लेकिन जो है बच्चों के परवरिश को लेके जो है वो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होती है। तो इसलिए जो है आज हम जानना चाहेंगे कि बच्चों की जो परवरिश हो, वो एक न्यू मदर के लिए जो पहली बार माँ बनती है, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चे की परवरिश को लेके क्या आप बताना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये सबसे पहले कि लाइव सेशन में जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं उन सबको मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ। एक माँ के लिए सबसे सुनहरे पल वो होता है जब उसका बच्चा पहली बार उसकी गोद में आती है। उस समय खुशी का माहौल भी होता है और कुछ घबराहट भी होती है कि बच्चों को किस तरह से पालन पोषण की जाए। तरह तरह की भ्रांतियाँ माँ के दिमाग में चलते रहती है और इस तरह की भ्रांतियाँ जो है उनके घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं वो भी तरह तरह के दिमाग में डालते रहते हैं, जिसकी वजह से माँ के दिमाग में एक टेंशन सी, एक तनाव सी बनी रहती है बच्चों को परवरिश को लेकर। तो उन माताओं के लिए बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। कुछ रायते हैं, कुछ टिप्स है जिसे अपना कर रखना है। आपको एक बात बता दूं कि हम एडल्ट और नवजात बच्चों में काफ़ी डिफरेंस होते हैं, काफ़ी भिन्न होते हैं। वो भिन्न किस तरीक़ा से होते हैं कि अगर एक छोटा बच्चा माँ के दूध के ऊपर है तो 6 से 7 बार वो पतले दस्त कर सकता है। वो एक नॉर्मल फिनोमेना मानी जाती है। आपका बच्चा जन्म से लेकर 48 घंटे के अंदर यूरिन पास कर देनी चाहिए और दूसरा 24 घंटे के अंदर स्टूल पास कर देनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो आप नज़दीकी पीडियाट्रिशियन डॉक्टर से ज़रूर मिलें। हो सकता है कि आपके बच्चों में कोई दिक्कत हो और समय रहते ठीक कर दें। डॉक्टर साहब, यूरिन को लेके जो है, आपने यूरिन की बात की, यूरिन को लेके जो है बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि कई बच्चे जो है वो लगातार यूरिन जो है करते हैं और कई बच्चे होते हैं जो यूरिन जल्द जल्द जो है वो यूरिन नहीं कर पाते, उनको यूरिन के लिए यूरिन पास करने में टाइम लग जाता है। तो इसका सही जो है रूटीन क्या होनी चाहिए यूरिन पास करने का बच्चों में? देखिए, नॉर्मल रूटीन में एक दिन में बच्चा 5 से 6 बार यूरिन पास करता है। अगर वो 5 से 6 बार यूरिन पास करता है और यूरिन का कलर बहुत डार्क येलो नहीं है तो इसका मतलब है कि बच्चा ठीक है और माँ का दूध भी अच्छा से पी रहा है, क्योंकि यूरिन तो माँ के दूध से ही बनेगा। इसका मतलब है बच्चा माँ का दूध पी रहा है और बच्चा स्वस्थ है। डॉक्टर साहब, दूध की बात है जहाँ तक, बहुत सारी माँ ऐसी होती है जो जिनको दूध को लेके जो है इशू होता है और उनका दूध जो है सही समय पे ना उतरने के कारण वो कई बार जो है भैंस का दूध, कई बार गाय का दूध, कई बार डब्बा का दूध या बकरी का दूध को प्रेफर करती है। तो क्या जो है यहाँ पे क्या सही रूटीन, क्या सही जो है तरीका है, किस प्रकार से जो है माँ को जो है बच्चों को दूध को लेके जो है सोचना चाहिए, इसके बारे में क्या जो है बताना चाहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक दूध पिलाने की प्रक्रिया की बात है तो बच्चों को 6 महीने तक केवल और केवल माँ का दूध पिलाएं। WHO स्लोगन है टू गिव एक्सक्लूसिव मदर फीड। केवल और केवल बच्चों को 6 महीने तक माँ का दूध दे, ना तो ऊपर का दूध दे और ना ही ऊपर का पानी दे। माँ का दूध देने से क्या होता है कि बच्चों में ग्रोथ बनी रहती है और इन्फेक्शन होने का जो संभावना है वो बिल्कुल कम रहता है। जहाँ तक खिलाने पिलाने की प्रक्रिया है तो ये सब 6 महीने बाद दे, फिलहाल 6 महीने तक माँ का दूध पिलाए। जैसे कि दर्शकों आपने सुना होगा कि WHO भी इस बात को मानता है और इस बात को लेकर सजेस्ट करता है कि 6 महीना तक सिर्फ और सिर्फ आप माँ का दूध ही प्रेफर करें, माँ का स्तनपान ही कराएं, क्योंकि यही आपके बच्चे के लिए अमृत है, यही आपके बच्चे के लिए जो है सबसे बढ़िया होगा। आप अगर दूसरा दूध प्रेफर करते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है बच्चों के लिए। चलिए डॉक्टर साहब, आगे हम बात करेंगे बच्चों को स्नान कराने को लेके। बहुत सारी माएँ होती है जो बच्चों को इस गर्मी में जो है स्नान डेली कराना प्रेफर करती है और बहुत सारे माँ जो है चिंतित रहती है इस बारे में कि बच्चों के स्नान कराने से सर्दी जुकाम का प्रॉब्लम ना हो जाए, या फिर जो है क्या होना चाहिए, जो है कराना चाहिए स्नान जो है कि नहीं कराना चाहिए। बच्चों के कपड़े को लेके भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, कपड़ा जो है किस प्रकार का बच्चों को पहनाया जाए गर्मी में। तो इसके बारे में जो है क्या सही जो है निर्देश है आपके आपके अनुसार?
देखिए, स्नान आप बच्चों को डेली भी करा सकते हैं, एक दिन बीच करके भी करा सकते हैं। कपड़े बच्चों को लाइट कलर का पहनाएं, सूती पहनाएं, सॉफ्ट पहनाएं, कॉटन पहनाएं। सिंथेटिक्स कपड़े बच्चों को बिल्कुल नहीं पहनानी है। इससे क्या होता है कि बच्चों में तरह तरह का एलर्जी हो जाती है, जिससे कि परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है एलर्जी की वजह से उस बच्चों को। तो कपड़े बच्चों को नॉर्मल ही पहनाएं, सॉफ्ट पहनाएं। डॉक्टर साहब, मालिश को लेके जो है मालिश को लेके जो है क्या राय है आपकी? क्योंकि बहुत सारी माएँ होती है जो बच्चों को मालिश जो है किसी भी प्रकार के तेल से जो है करना पसंद करती है, किसी भी प्रकार के तेल को जो है यूज कर देती है। बहुत सारी माएँ होती है जो मालिश नहीं करती है, या फिर बहुत ऐसी माएँ होती है जो बहुत ज़्यादा मालिश करना जो है बच्चों को करना जो है स्टार्ट कर देती है। तो इसमें जो है सही क्या होनी चाहिए? देखिए, मालिश बच्चों को होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा तरीका से होना चाहिए। मालिश के लिए हम नॉर्मल जैतून का तेल ले लें, ऑलिव ऑयल ले लें, सनफ्लावर ले लें या कोकोनट ले लें। नॉर्मल तेल से बच्चों को मालिश कर सकते हैं। मालिश करने के लिए किसी विशेष युक्त मेडिसिन या मेडिसिन युक्त तेलों की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। नॉर्मल तेल से बच्चों को मालिश कर सकते हैं। तो दर्शकों, जैसे आप लोगों ने सुना, जैतून का तेल या फिर किसी भी जो है नॉर्मल तेल से आप जो है बच्चों की मालिश कर सकते हैं। बच्चों का मालिश करना जो है बच्चों के लिए फ़ायदेमंद ही है। डॉक्टर साहब, बच्चे को सोने को लेके जो है बहुत सारी माएँ होती है जो सोने को लेके जो है बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। बच्चे बहुत ज़्यादा देर तक सो जाते हैं तो माँ में घबराहट होने लगती है, उनको ये टेंशन होने लगता है कि कहीं बच्चा बीमार तो नहीं है, इतना देर क्यों सो रहा है। तो क्या जो है बच्चे को ज़्यादा देर तक सोना ये बीमारी का लक्षण है? इसके बारे में क्या जो है देखिए, आप आम तौर पर एक नवजात बच्चा 18 से 20 घंटा सोता है और वो खासकर दिन में सोता है। ये बात हर मदर को पता होना चाहिए कि एक नवजात बच्चा जो है 18 से 20 घंटा सोता है और वो खासकर दिन में सोता है। रात के वक्त दिन में ज़्यादा एक्टिव होता है, रात के वक्त दिन में ज़्यादा दूध पीता है और रात के वक्त दिन में ज़्यादा जगता भी है। तो माँ को भी अपनी स्लीपिंग पैटर्न एडजस्ट कर लेना चाहिए। बच्चा जब रात में जगे तो माँ उसके साथ जग जाए, और बच्चा जब दिन में सोए तो माँ उसके साथ सो जाए। ये प्रक्रिया कुछ दिन की होती है और धीरे धीरे चलकर ये ठीक हो जाती है। लगभग 4 महीने तक ये प्रक्रिया बनी रहती है और धीरे धीरे चलकर ये आगे ठीक हो जाती है। धन्यवाद। थैंक यू।